हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। सो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस नवंबर पार्ट 2, 11 से 20 नवंबर तक के बीच का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये वीडियो है। आपके IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम कैसे गए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। और मैं ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मेरे वीडियो सीरीज़ से थे और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियो जो सेपरेट वीडियो से थे, उन सभी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे IBPS PO मेंस में। इस बार करंट अफेयर्स का जो सेक्शन था मॉडरेट था, तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए SBI क्लर्क मेंस के लिए भी वीडियो सीरीज़ लाऊंगा, करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़। और जो अभी रिसेंट के IBPS PO मेंस के जो वीडियोस थे करंट अफेयर्स के, उन्हें आप ज़रूर देख लें SBI क्लर्क मेंस के लिए, क्योंकि वो सारे रिसेंट करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के जो वीडियो थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 11 से 20 नवंबर तक के बीच का बैंकिंग अवेयरनेस नवंबर पार्ट 2 वीडियो है ये। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें, और रिसेंट जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं चैनल पे उन्हें भी आप ज़रूर देखें। इस चैनल पे सभी वीडियोस आपको कम से कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 11 to 20 November. So first question, which bank topped the overall ranking in IBA's Indian Bank Association Ease Reforms Index in Q1 of fiscal year 23? जो पहली तिमाही है इस वित्त वर्ष की, इसमें कौन से बैंक ने टॉप किया है? जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक ओवरऑल रैंकिंग है ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप द ओवरऑल रैंकिंग्स इन IBA's ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स इन Q1 ऑफ फिजिकल ईयर 23। इंडियन बैंक एसोसिएशन लिस्ट रिपोर्ट ईज क्या है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स इंडेक्स। SBI टॉप किया, जो स्कोर था SBI का 58.4 एट जस्ट एज बेस्ट बैंक इन अडेप्टिंग बैंकिंग रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जितने भी बैंकिंग नॉर्म्स एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं उनको अडेप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक सर्विस देना, सभी कुछ को मिलाकर SBI को टॉप पे रहा। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे रहा। सेकंड पोजीशन पे रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका स्कोर था काफ़ी कम था SBI से, ये था 58.3। और जो तीसरा था बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड पोजीशन, इसका जो ये था स्कोर 52.3। तो स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 3 में कौन थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो SBI, UBI एंड BOB। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन मेजर्ड इन 5 थीम्स। जो ये जो होता है ईज जो होता है 5 थीम्स पे डिपेंड करता है। जो पहला है, ये पांचों कौन कौन से हैं? डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग्स, ठीक है, पहला। दूसरा, बिग डेटा एनालिटिक्स। तीसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। चौथा, कोलैबोरेटिव बैंकिंग। और पांचवा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो इन 5 थीम पे डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एज पर ईज। ये पांचों के डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़, कोलैबोरेटिव बैंकिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, इन पांचों पे डिपेंड करता है। और बात करें IBA, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? सुनील मेहता। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इमर्ज्ड एज टॉप परफॉर्मर अमंग PSB पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ ड्यूरिंग Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 23? जो दूसरी तिमाही है वित्त वर्ष, अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें कौन सा बैंक टॉप परफॉर्मर रहा सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ? लोन देने में जो ग्रोथ हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें कौन सा बैंक टॉप पे रहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इमर्ज एज टॉप परफॉर्मर अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ ड्यूरिंग द Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 23। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिकॉर्डेड 28.62%, ये इंपॉर्टेंट है, 28.62% इंक्रीज इन ग्रॉस एडवांस एट 148,216 करोड़। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1,48,216 करोड़ एट द एंड ऑफ September 22। बट परसेंटेज कितना इंक्रीमेंट हुआ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप है तो उसका याद रखना है आपको। फॉलोड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विथ 21.54% ग्रोथ, देन SBI एट थर्ड पोजीशन विथ 18.15 ग्रोथ परसेंटेज। और जो दूसरा था रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में
एज रिटेल एग्रीकल्चर MSME यानी कि RAM लोन्स, RAM RAM लोन्स ऑल्सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप। तो इस वाले में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया, फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, इसमें UBI सेकंड पे था, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड में है। तो ये आप याद रखिएगा, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप इन लोन ग्रोथ इन दिस Q2 ऑफ फिजिकल ईयर 23। और बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और MD CEO कौन है इसके? AS राजीव। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ SBI? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। SBI के अभी चेयरमैन कौन है? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। Recently, how many Vostro accounts opened for trade in Indian rupee from RBI approval? RBI ने कितने Vostro अकाउंट को अप्रूवल दिया है रिसेंटली? ये क्वेश्चन शायद IBPS PO मेंस में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C 9। सो टोटल 9 Vostro अकाउंट ओपन फॉर ट्रेड इन इंडियन रुपी फ्रॉम RBI अप्रूवल। Vostro अकाउंट के बारे में बात करेंगे पहले। RBI अप्रूव 9 स्पेशल Vostro अकाउंट विथ 2 इंडियन बैंक, जो 2 इंडियन बैंक है, यूको बैंक एंड इंडसइंड बैंक, टू प्रोमोट ओवरसीज ट्रेड इन इंडियन रुपी। और जो बैंक हैं SBR बैंक एंड VTB बैंक, द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ रशिया। ये भी आज याद रखिए कि रशिया के 2 लार्जेस्ट बैंक हैं, SBR बैंक एंड VTB बैंक, रेस्पेक्टिवली आर द फर्स्ट फॉरेन लेंडर्स टू रिसीव अप्रूवल। ठीक है। अनदर रशियन बैंक गैज़प्रॉम विच डज नॉट हैव इट्स बैंक इन इंडिया ऑल्सो हैव ओपन दिस अकाउंट विथ यूको बैंक। और 6 अलग अलग रशियन बैंक हैज़ ओपन अकाउंट विथ इंडसइंड बैंक। तो Vostro अकाउंट क्या होता है? जो फॉरेन बैंक अकाउंट ओपन होता है डोमेस्टिक बैंक में इंडियन रुपी में, उसे कहा जाता है Vostro अकाउंट टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी। जैसे फॉरेन एंटाइटी का होल्डिंग्स अगर इंडियन बैंक में होगा इंडियन रुपीज़ में, तो उसे Vostro अकाउंट कहा जाता है। इसी का अपोजिट होता है Nostro अकाउंट। सपोज जब कोई इंडियन इम्पोर्टर किसी फॉरेन ट्रेड में पेमेंट करना चाहेगा रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, तो अमाउंट क्रेडिट होगा उस ये सब Vostro अकाउंट में। ठीक है। तो वही चीज़ होता है Vostro अकाउंट, जो मतलब फॉरेन एंटाइटी होल्डिंग्स होता है इंडियन बैंक में एज इन इंडियन रुपीज़, तो उसे कहा जाता है Vostro अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक्स वेंचर इन्वेस्टेड 360 करोड़ इन सेलो वर्ल्ड कंज्यूमर हाउसवेयर कंपनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ICICI। सो ICICI बैंक्स वेंचर इन्वेस्टेड 360 करोड़ इन सेलो वर्ल्ड कंज्यूमर हाउसवेयर कंपनी। विच बैंक साइंड 1240 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद जर्मनीज बैंक KfW फॉर सोलर प्रोजेक्ट? सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए किस बैंक ने ये लोन एग्रीमेंट साइन किया 1240 करोड़ का? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड 150 मिलियन यूरो विथ जर्मन KfW डेवलपमेंट बैंक फैसिलिटेटेड बाय SBI कैपिटल मार्केट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन सोलर सेक्टर्स। NABARD सैंक्शन अमाउंट, हाउ मच अमाउंट टू ओडिशा गवर्नमेंट फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स? तो बाढ़ राहत के प्रोजेक्ट्स के लिए उड़ीसा को कितना लोन अमाउंट सैंक्शन किया नाबार्ड ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C 220 करोड़, 220 करोड़ अमाउंट सैंक्शन टू उड़ीसा फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स। नाबार्ड सैंक्शंस 220.50 करोड़ टू उड़ीसा फॉर फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स अंडर RIDF, जो इसका RIDF होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 57 फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स इन स्टेट अलॉन्ग वेरियस रिवर्स अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स। और उड़ीसा की जो फेमस मतलब जो मेन नदी है वो कौन है? महानदी है। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? सचिंद्र मिश्रा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो उड़ीसा को दिया ये RIDF फंड के तहत 220.50 करोड़। ये भी आ सकता है ऑप्शंस में, बट ऑप्शंस में आपको 99% चांस है कि यही दिया जाएगा, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस राज्य को दिया, बट ज़्यादा चांसेस है वो अमाउंट पूछे। SBI इस तरीके के सवाल ज़्यादा पूछता है, फिगर्स वाले जिसमें नंबर्स होते हैं, अमाउंट या फिर परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक विल सैंक्शन $400 मिलियन लोन टू महाराष्ट्र फॉर 5000 ई-बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज? तो ये करेगी एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक विल सैंक्शन 400 मिलियन लोन टू महाराष्ट्र फॉर 5000 ई-बसेज। Asian Development Bank approved $400 million loan for Maharashtra for 5,000 electric buses, announced at
COP27 कॉन्फ्रेंस बाय महाराष्ट्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो दूसरा न्यूज़ है ADB से, इसी से रिलेटेड, ADB ऑल्सो एक्सटेंडेड $40 million लोन फॉर 225 इलेक्ट्रिक बसेज इन इंडिया फॉर फोकस ऑन वुमेन सेफ्टी। और ये जो था फिनेंस पैकेज विथ GEPL यानी कि ग्रीन सेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ था फाइनेंशियल पैकेज। ऑल दिस कम्स अंडर 3 सेपरेट पैकेज। ये जो है $40 million लोन, ये 3 सेपरेट पैकेज को कंबाइन करके एक बना है, जो है पहला ADB कैपिटल रिसोर्सेज, दूसरा है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड और तीसरा है CIDF यानी कि क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड। तो इन तीनों को मिला के ये बना है ADB का जो $40 million का लोन है। Moving on, next question. Union Bank of India and which company collaborated for solar rooftop adoption in MSME sector? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टाटा पावर, द वेंचर ऑफ कंपनी अंडर टाटा ग्रुप। तो टाटा पावर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है MSME सेक्टर में सोलर रूफटॉप के एडॉप्शन के लिए। तो इसके साथ टाई अप किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 104th फाउंडेशन डे ऑन 11th नवंबर। तो 11 नवंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 104वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। और पता है कि इसके फाउंडेशन डे का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था 1919 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं इसका इनॉग्रेशन हुआ था इस बैंक का बाय महात्मा गांधी। तो 104वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके MD CEO कौन है? A मनी मेखलाई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेकेंड है, विच इंश्योरेंस लॉन्च्ड यूज एंड फाइल फ्रेमवर्क एज प्रोडक्ट फॉर इंश्योरेंस सॉल्यूशन? ICICI लॉम्बार्ड। तो ये कीवर्ड आप याद रखिए, यूज एंड फाइल फ्रेमवर्क एक इंश्योरेंस सॉल्यूशन का प्रोडक्ट है ICICI लॉम्बार्ड के अंडर। What kind of financing mode suggested by RBI under its first report on municipal finances for access of small urban local bodies to capital markets? इसको दिया है RBI ने पूल्ड फिनेंसिंग। पूल्ड फिनेंसिंग मोड है जो कि RBI ने सजेस्ट किया म्यूनसिपल फिनेंसेस को एक्सेस करने के लिए, जो कैपिटल मार्केट से इनसे कनेक्ट करने के लिए। तो ये टर्म दिया RBI ने पूल्ड फिनेंसिंग। नेक्स्ट है, विच बैंक गेट्स बेस्ट इन क्लास ESG रेटिंग्स? देखिए इस वीडियो में 3 ऐसा सवाल आ गया जिसमें बेस्ट बैंक का सवाल आ गया। तो बेस्ट इन क्लास ESG रेटिंग, ESG क्या होता है? एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रॉम CareEdge। तो ये दिया गया ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स बेस्ट इन क्लास ESG रेटिंग, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रॉम CareEdge। तो ये था 11 से 20 नवंबर तक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आप जो भी रिसेंट के वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।